जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस रॉबिन्सन है और आज फिर से प्रोजेक्ट एक लेके आ रहा है एक और ब्यूटीफुल टेस्टिमनी, एक और लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी जो आपको आज ब्लेस करने वाली है। जी हाँ, आपको मिलाना चाहता हूँ आज अपने भाई और पास्टर जस्टिन जॉन। वेलकम यू। थैंक यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे बीच में आ सके। मुझे पता है कि आप इस समय कार्यरत हैं, कानपुर में सेविकाई कर रहे हैं परमेश्वर की, और हम सभी कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा आशीषित हुए हैं, आपके गीतों से, आपके नेचर से, आपके सेविकाई के दिल से, और हम सभी आपको बहुत प्यार करते हैं। आज प्रोजेक्ट एक फैमिली के लिए एक और ज़बरदस्त गवाही है जो बहुत जल्दी हम इनके द्वारा सुनेंगे। लेकिन इससे पहले लखनऊ शहर में आप पैदा हुए हैं, आप अपने बारे में कुछ बताइए हमारे व्यूवर्स को। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम जस्टिन जॉन है और मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप लखनऊ से ही हूँ। और ये लखनऊ शहर मेरे लिए बहुत ही स्पेशल एक प्लेस बना है। और जब मैं इस शहर में पला बड़ा तो परमेश्वर ने इस शहर में हम सबको एक शहर में एक योजना के अनुसार रखा है। परमेश्वर जब एक योजना के अनुसार रखता है एक शहर में, और तो वो अपनी योजना उस शहर से, उस व्यक्ति से पूरा करना चाहता है। तो वैसे ही परमेश्वर मेरे जीवन में भी काम को करने लगा। और ये शहर मेरे लिए बहुत स्पेशल शहर है। मेरे परिवार में 4 लोग हैं, मम्मी पापा और मेरी बहन भी है। और मेरी बहन की शादी हो गई है और वो अभी कनाडा में सेटल है, और उनके हस्बैंड भी हैं। और इसके लिए एक बहुत बड़ी स्पेशल एक बात है जो कि इस सॉन्ग से रिलेटेड है। और इस सॉन्ग में जो कुछ लाइंस हैं वो मेरी बहन ने और मैंने मिलकर लिखे हैं, और जो ब्रिज है भाई प्रिंस ने लिखे हैं, प्रिंस भैया ने लिखे हैं। और हम सब मिलकर परमेश्वर के नाम की स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। बहुत आशीष दे आपके पूरे परिवार को, खास तौर से आपके मम्मी पापा जो इस समय अकेले हैं, लेकिन आपको सेवकाई के लिए उन्हें भेज रखा है। एक उनके जीवन से आपने क्या सीखा अभी तक? उनके जीवन से ये सीखा कि अपने परिवार के लिए जितना, जब तक जान है तब तक अपने परिवार के लिए, परमेश्वर के लिए और अपने प्रिय लोगों के लिए पूरा जान से लोगों के लिए कर दो। प्रेज गॉड, क्या ही खूबसूरत बात है ये। प्रेज गॉड। आप किस चर्च से बिलोंग करते हैं, बताएं हम। मैं अभी न्यू लाइफ फेलोशिप असेंबलीज ऑफ गॉड कानपुर में सेवकाई कर रहा हूँ। और परमेश्वर ने वहाँ पे मुझे ठहराया, और एज अ वर्शिप पास्टर मैं वहाँ पे सेवकाई कर रहा हूँ, अपॉइंटेड हूँ। और प्रभु का अनुग्रह है अभी तक जो चलाया है। प्रेज गॉड। आपका पहला गीत आदर के योग्य आ रहा है। मुझे विश्वास है कि आप बहुत से और भी गीत हैं जो धीमे धीमे आएंगे आपके, लेकिन ये ऐसा पहला गीत है जो सीज़न 2 का पहला प्रेज सॉन्ग है, क्योंकि हम सभी वर्शिप बहुत पसंद करते हैं और कहीं ना कहीं लोगों की टेस्टिमनीज़ में ज़्यादातर वर्शिप सॉन्ग्स रहे, लेकिन ये ऐसा पहला सॉन्ग है जो जिसने हम सबको नचा दिया। आमीन। खासतौर से मेरे बेटे ज़ाइन और हम दोनों अक्सर ही इस गाने पे झूमते हैं, नाचते हैं। और आज हम काफ़ी चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आपकी टेस्टिमनी के बारे में जानें, हम जानना चाहते हैं कि लखनऊ बहुत जाना माना जाता है खाने के लिए, और आप खाने के बहुत शौकीन हैं। हमें बताएं कि आपका फेवरेट खाना क्या है? लखनऊ के एक नवाबी शहर से जैसे कि हम लोग हैं, तो इस शहर में फूड जो है सबसे ज़्यादा फेमस माना जाता है। और इस शहर की एक बहुत बड़ा एसेट है एक फूड। फूड में तो मेरा फेवरेट बिरयानी है, और जो टुंडे कबाबी हैं वो जो मिलते हैं यहाँ के, जो फेमस है टुंडे कबाबी, वो मुझे पसंद है। प्रेज गॉड। इस समय इस रूम में बैठे काफ़ी लोगों के मुंह में पानी ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन तभी हम आगे बढ़ना चाहेंगे। आपका गेटअप देख के मैं कुछ क्वेश्चंस आपको रैंडमली पूछ रहा हूँ, क्योंकि हमने सोचा था कि कुछ हम
फन इंटरव्यू रखेंगे, जबकि हमने अभी तक ऐसा नहीं किया। हमेशा बहुत सेंसिटिव और बहुत सीरियस रहता है हमारा। लेकिन आपका फेवरेट कलर क्या है? मेरा फेवरेट कलर है करंटली, माय फेवरेट कलर इज ब्लू। ब्लू। क्या बात है। आप ट्रैवल करते हैं कानपुर के लिए और वहाँ पे सेविकाई कर रहे हैं, कैसा आपका एक्सपीरियंस है अभी वहाँ पे? कानपुर मेरे लिए एक नया शहर है और कुछ अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं वहाँ पे गए हुए, लेकिन बहुत ही एक सामर्थी और एक अलग अनुभव है। मैं अभी बच्चों को पढ़ा भी रहा हूँ और ये टीचिंग मेरा एक बहुत ही नया फील्ड है। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं एज अ टीचर बच्चों को पढ़ाऊँगा, लेकिन लोगों के लिए, मतलब स्पेशली परमेश्वर के राज्य के लिए, उन लोगों को पढ़ाना जो परमेश्वर के राज्य के विस्तार को करेंगे, और उन लोगों को पढ़ाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है और मैं एंजॉय कर रहा हूँ। और जैसे कि मैंने बताया कि जहाँ पर परमेश्वर रखता है, जिस जगह पे परमेश्वर रखता है, एक योजना से परमेश्वर रखता है। जी हाँ। तो परमेश्वर अपने काम को वहाँ पर कर रहा है और सिखा रहा है परमेश्वर। अभी भी मैं सीख रहा हूँ मिनिस्ट्री में, सेवकाई में, और मज़ा आ रहा है जहाँ पर परमेश्वर ले जा रहा है। कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप अपने सॉन्ग के लिए? एक्साइटेड तो अब मैं बहुत ज़्यादा हूँ इस सॉन्ग के लिए, क्योंकि ये मेरा एक फर्स्ट सॉन्ग है। फर्स्ट सॉन्ग जो कि मैंने लिखा, और ये सॉन्ग 2017 से जो लिखा हुआ है, ये 2017 में लिखा हुआ गीत था। और ये सॉन्ग के बारे में अभी जब हम लोग बातचीत करेंगे तो और मैं इस सॉन्ग के बारे में बताऊंगा। तो जल्दी से चलते हैं, जो हमारे व्यूअर्स वेट कर रहे हैं कि आपके बारे में जानने के लिए कि परमेश्वर ने वो कौन से टर्निंग पॉइंट्स थे, वो कौन सी ऐसी चीज़ें थीं जिसने परमेश्वर की ओर आपके दिल को लगा दिया। क्योंकि जवानी में अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना, सेवकाई में फुल टाइम आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जब आप सोच ही लेते हैं तो शैतान के बहुत सी योजनाओं को आप तोड़ देते हैं, धाराशाही कर देते हैं। जब आप ये सोच लेते हैं कि मुझे जाना है फुल टाइम मिनिस्ट्री में, तो बताएं प्रोजेक्ट एक फैमिली को और पूरे भारत देश को कि आपकी टेस्टमनी क्या है। मेरी टेस्टमनी जो है बहुत दो भागों में आपको मैं बताऊंगा। दो टर्निंग पॉइंट्स हैं मेरे लाइफ के। पहला टर्निंग पॉइंट ये है कि जब मैं बॉर्न हुआ, उसके बाद आफ्टर 1 मंथ मेरे को मुझे एक एक्सीडेंट कह सकते हैं मेरे लाइफ में हुआ, जो कि जब मेरी मम्मी मुझे नहलवा रही थी तो मेरे नाक में जो है सोप वाटर चला गया, और उसके बाद मेरे लंग्स में वो पानी जाने के बाद लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, जिससे कि मैं सांस नहीं ले पा रहा था, और मेरी आंखें जो है एकदम डाइंग स्टेज में मैं आ गया, और मेरी आंखें जो है एकदम ऊपर जाने लगी, एकदम मैं लास्ट स्टेज में था। तो उसके बाद वहाँ पर वो स्टेज आगे बढ़ता है। वो स्टेज में हुआ क्या कि जब मम्मी लोग हॉस्पिटल में ले गई, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला कि हम कोशिश करेंगे इसको बचाने के लिए। तो उसके बाद हुआ क्या कि उसके बाद इंजेक्शन्स दिए गए मुझे, और नाक में जो है पाइप घुसाया गया। उसके बाद पानी निकाला गया। फिर पानी निकालने के बाद जब ये सारी चीज़ें चल रही थी अंदर हॉस्पिटल में, तो मम्मी जो है वो बाहर प्रेयर कर रही थी कि अगर परमेश्वर आप मेरे बेटे को बचाता है तो ये बेटा आपके लिए जाएगा और आपके लिए ही सेवा करेगा। हालेलुया। तो वहाँ से एक सेवकाई की एक रोशनी आप कह सकते हैं, एक मशाल को मैंने लेकर चलना शुरू किया। उसके बाद जब ज़िंदगी नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हुई, जैसे कि आपने कहा कि शैतान बहुत कोशिश करता है गिराने की, और उसको बिल्कुल नहीं पसंद है कि परमेश्वर के राज विस्तार हो, परमेश्वर के लिए जवान लोग स्पेशली खड़े हों। जी हाँ। तो वो जवान लोगों को इस्तेमाल करता है कि वो भटक जाएं, किसी ना किसी रीति से इस दुनियादारी में चले जाएं। लेकिन परमेश्वर ने मुझे काफ़ी
संभाल के रखा और कोशिश भी करी शैतान ने काफ़ी गिराने की, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति, अगर परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर ने उस योजना के लिए बुलाया है, तो परमेश्वर कहीं से भी वो योजना पूरा कर देगा। क्योंकि परमेश्वर की योजना, वचन में लिखा है कि परमेश्वर की योजना जो है वो हानि की नहीं परंतु लाभ की है, और अंत में वो हमारी आशा को पूरी करेगा। सो जैसे कि इस वचन में, ये वचन मेरे को बहुत इंस्पायर करता है। उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड मेरी जीवन में बढ़ेंगे तो 2017 मेरे लाइफ में एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट लेकर आता है। 2017 में मेरे 10th के बोर्ड्स चल रहे थे, और उसी के साथ साथ बहुत ख़तरनाक बीमारी जिसको कह सकते हैं, वो आज तक लोग बोलते हैं कि वो अगर ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। बट वो चीज़, वो बीमारी मेरे जीवन में हुई, और उस बीमारी को कैंसर बोलते हैं। और वो जब मेरे जीवन में आया तो उस समय एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था कि मैं गॉड को क्वेश्चन करने लगा कि परमेश्वर, मुझे अगर आपने चुना है तो ये सब चीज़ें क्यों मेरे लाइफ में आ रही हैं। तो मैंने क्वेश्चन किया, और उस समय बोर्ड चल रहे थे और हर एक चीज़ें हैं, पढ़ाई करनी है, बट इस कारण की वजह से पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि इतना पेन मेरा जो कैंसर था वो राइट साइड स्टमक में हुआ था, और ये बहुत सीवियर था। स्लीपलेस नाइट्स, बहुत दर्द के साथ मेरी ज़िंदगी, मेरा जो रात थे, कई रात मैं सोया नहीं। और जब मैं देखा कि जब मैं उठा हुआ हूँ, जब मैं कभी कभी अगर सो भी जाता हूँ तो ऐसे रात होते थे कि मैं उल्टियाँ कर रहा हूँ। और उसके बाद कुछ रातों में मैंने देखा, कई बार मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि जब रात में मैं सो गया हूँ, मम्मी मेरे लिए दुआ कर रही हैं रात में उठ के जग के। सो वो मेरे लिए एक दुख का भी कारण बना, क्योंकि मेरे लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आया कि ऐसी ज़िंदगी जीने का क्या मतलब है। ऐसी ज़िंदगी को ना ही जिया जाए तो सही, क्योंकि अपने पेरेंट्स को हम एक तरीके से दुख पहुंचा रहे हैं रहकर। सो मैं ये सारी चीज़ें थॉट्स आने लगे, और फिर उसके बाद मैंने कुछ गलत थॉट्स आए मेरे जीवन में कि मैं अपने जीवन को ख़त्म कर दूं, और बहुत सारी चीज़ें शैतान डाला मेरे जीवन में। लेकिन सुसाइड की एक टेंडेंसी होती है कि अगर आप उस समय कर लेते हैं तो आप कर लिया, लेकिन अगर आप उस सिचुएशन से वापस आ जाते हैं तो वो चीज़ चली जाती है। तो जब ऐसा कुछ हुआ नहीं, मैं वापस आया, मैं दुआ में गया, और उस समय ही मैंने गिटार शुरू किया था। उस समय मैं आराधना नहीं करता था, कहीं पर भी मैंने आराधना करना शुरू नहीं किया। और धीरे धीरे करके मैंने अपने गिटार को, क्योंकि उस समय बस लर्निंग स्टेज था, उस समय सीखना शुरू किया था यूट्यूब से, या कोई बजा रहा है, कोई वर्शिप लीडर गा रहा है, तो उसके कॉर्ड्स को, उसके कॉन्सर्ट में जाके, किसी चर्च में जाके जो कॉर्ड्स वो प्ले कर रहा है उसके कॉर्ड्स को लिया, देखा, घर पे गया, बजाया, अच्छा, फिर उसके बाद पता चला अच्छा ये जी मेजर है, ये डी मेजर है, ये सी मेजर है। तो एज अ टीचर तो कोई नहीं रहा, बट जो भी मिला, जहाँ से भी नॉलेज मिली, तो वो परमेश्वर की उपस्थिति में सबसे ज़्यादा मैं सीखा हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो सबसे बड़ा, सबसे अच्छा काउंसलर, सहायक और सबसे बड़ा टीचर है। जो आप परमेश्वर की उपस्थिति में सीखते हैं वो आप इस दुनिया में नहीं सीख सकते। सो परमेश्वर अपनी उपस्थिति में सिखाने लगा, बनाने लगा। और ये गाना भी मुझे बहुत इंस्पायर करता है कि एक गाना है, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जा, मैं मिट्टी हूँ तू है कुमार, मुझको उठा मुझको बना। सो ये गीत मुझे बहुत छूता है, और भी
पुराने गीत हैं और भी ओल्ड सॉन्ग्स हैं जो कि बहुत करीब, जो मुझे आराधना में बहुत करीब लाता है परमेश्वर के। कुछ सॉन्ग्स, ओल्ड हिम्स मेरे लिए बहुत क्लोज। तो वो सब उस समय मैं गीतों को गाता रहा। उस समय जब गीतों को गा रहा था अपने रूम में, तो परमेश्वर कई रीति से आपसे बातचीत करता है। और एक बातचीत करने का तरीका जो कि मैंने देखा है, मैं गवाह हूँ उसका, बातचीत करने का तरीका ये है कि परमेश्वर आपको दर्शनों के द्वारा, विजन्स के द्वारा बातचीत करता है। और जब मैं गिटार बजा के वर्शिप कर रहा था, वर्शिप करते हुए परमेश्वर ने मुझे एक विजन दिया। और उस विजन में ऐसा था कि एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पे बहुत भीड़ है, बहुत से लोग हैं, मीन्स हज़ारों की भीड़ है। जहाँ जहाँ तक मेरी आंखें जा रही हैं वहाँ पर भीड़ है। और मैं उस भीड़ के बीच में जो स्टेज है वहाँ पर मैं आराधना लीड कर रहा हूँ। लेकिन उस समय में, जैसे मैंने बताया कि मैंने आराधना करना शुरू भी नहीं किया था, कहीं पर पब्लिक वर्शिप करना शुरू भी नहीं किया था। उस समय परमेश्वर ने मुझे वो विजन दिया। हमेशा परमेश्वर एक चीज़ करता है कि परमेश्वर आपको एक गोल दिखाता है, लेकिन वो प्रोसेस नहीं दिखाता है कि कैसे वो वहाँ तक पहुँचेंगे। अगर वो प्रोसेस आपको दिखाने लगे परमेश्वर, तो शायद वो व्यक्ति उस प्रोसेस को या उस गोल तक ना पहुँच पाए, क्योंकि उस प्रोसेस, वो वहाँ तक पहुँचना एक बहुत कठिन टास्क होता है। इसलिए परमेश्वर सिर्फ हमेशा एक गोल को दिखाता है। जैसे कि यूसुफ के जीवन में भी परमेश्वर ने एक गोल को दिखाया कि वो उसके सामने उसके भाई लोग, परिवार दंडवत कर रहे हैं, लेकिन उस समय वो अपने भाई के घर में ही था, वो अपने माँ बाप के घर में ही था। कुछ सालों बाद उसके जीवन में वो चीज़ें हुई, परमेश्वर ने उसको बनाया। अगर परमेश्वर उसको ये दिखा देता कि उसको गड्ढे में डाला जाएगा, उसको बेचा जाएगा, उसको पुतीफर की वाइफ के साथ ऐसा होगा और उसको जेल में डाल दिया जाएगा, अगर वो सब परमेश्वर उसको दिखाता तो शायद वो पीछे हट जाता। ऐसे ही हमारे जीवन में परमेश्वर हमेशा हमें गोल को दिखाता है, प्रोसेस को नहीं। लेकिन हमें फेथफुली, हम्बली उस प्रोसेस में रहना है। सो परमेश्वर ने मुझे बनाया, अभी भी परमेश्वर बना रहा है, अभी भी परमेश्वर सिखा रहा है। सो ये गीत परमेश्वर ने 2017 में मुझे दिया। और उसके बाद जब ये रिपोर्ट सामने आई, तो ये विज़न सामने आया, मैंने परमेश्वर के हाथों में अपना जीवन को सौंपा और परमेश्वर से कहा, अगर प्रभु आप मुझे चाहता है कि मैं ये सब करूं, अगर आप चाहता है कि मैं आपकी सेवकाई करूं, आपकी सेवा करूं पूरी तरीके से, मैं पूरी तरीके से करूंगा, परंतु आप मुझे इस बीमारी से ठीक करिए। और मैंने उस पर विश्वास किया। और डॉक्टर्स ने बोला था कि ये जो दवाई है 1.5 साल तक खाना है, रेगुलर, छोड़ना नहीं है, हमेशा उसको रेगुलरली लेना है। और उस प्रेयर के बाद मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने लगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपसे कि दवाई लेना बुरा है, लेकिन मैं ऐसा कह रहा हूँ कि परमेश्वर के ऊपर जैसा आपका भरोसा है उसके अनुसार आप करें। उस समय, उसके बाद जब मैंने प्रार्थना में मैं जब गया, उसके बाद मैंने जो दवाई थी, वो दवाई का जो डोज है रेगुलरली लेना था, बट कभी कभी मैं लेने लगा। मैं हमेशा नहीं ले रहा था, मम्मी पापा कह दिए तो ले लिया, वरना नहीं। ऐसे मैं दवा भी छोड़ने लगा, क्योंकि मेरा विश्वास था कि मेरा परमेश्वर मुझे चंगाई देगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। और जब डॉक्टर्स ने बोला कि 1.5 साल तक दवा खानी है, उसके बाद भी गारंटी नहीं दिया था कि ये बीमारी पूरी तरीके से सही होगी। उसके बाद जब हम रेगुलर चेकअप्स के लिए गए, ये सारी चीज़ों के लिए रेगुलर चेकअप्स में जाना पड़ता है, फिर से अल्ट्रासाउंड हुआ। और फिर से जब रिपोर्ट्स आए तो डॉक्टर्स शॉक हो गए थे कि ये कैसे हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर को मैं इस बात के लिए परमेश्वर को मैं महिमा देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर इतने अद्भुत तरीके से आपको चलाता है
ये मनुष्य की चित्त में भी नहीं चढ़ता। Yes. जो वचन लिखा है, जो किसी आँखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना और मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ा, वो योजनाएं परमेश्वर ने आप एक मनुष्य के लिए रखी हैं। हालेलुया। सो मैं यही बताना चाहता हूँ कि 3 महीने के अंदर जो 1.5 साल की दवा खानी थी, डॉक्टर्स ने गारंटी नहीं दिया था, परंतु परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे 3 महीने में चंगा किया। हालेलुया, प्रेज और वो चंगाई मिली मुझे। और फिर एक दिन 2017 में ही मैं और मेरी सिस्टर मिलकर मेरे को ट्यून्स मिल गए इस सॉन्ग के। फिर मैंने ये सॉन्ग का जो कोरस है वो मैं गाने लगा। जो मैं गीतों को लिखता हूँ, शायद सबके तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरा जो तरीका है जिससे परमेश्वर मुझे गीत देता है, वो तरीका ऐसा है कि स्पॉन्टेनियस वर्शिप में परमेश्वर मुझे ट्यून्स देता है, गीत देता है। तो ऐसा गाना मुझे उस स्पॉन्टेनियस वर्शिप में मिला और ये ट्यून आया। मैं गिटार प्ले करने लगा और गिटार प्ले करने के, आदर के योग्य प्रभु, महिमा के योग्य यीशु, स्तुति के योग्य तू है। फिर उसके बाद ये गाने लगे। ट्यून मीन्स बहुत उस समय बहुत अच्छी तरीके से ये गीत बैठ गया उसमें। और उसके बाद मैंने पूछा कि इस गाने को आगे बढ़ाते हैं, इस गाने को आगे लिखते। तो पेपर लिया मैंने। उसके बाद मेरी बहन ने लिखा, मेरे लिए तूने अपनी जान दी, पापों से दी तूने मुक्ति शांति। फिर मैंने लिखा, मेरे लिए तूने प्राण दिया, मुझे चुना, नया जीवन दिया। सो उसके बाद वो पैरा बना, ऐसे फर्स्ट स्टैंजा बन गया। उसके बाद वो गाना उतना ही था तब तक। फिर उसके बाद इस गाने के लिए उसके बाद वो गाना उतना ही रहा, पेपर में लिखा मैंने। उसके बाद आपसे मेरी मुलाकात होती है 2022 में, आई गेस 2021 में, मेरा तो तू ही सहारा के बाद उस समय मुलाकात होती है। और उस समय आपने बोला कि अपने गाने लिखना स्टार्ट करो, कोई अपना गाना है तो गाओ। तो फिर मैंने उस गाने को आपको सुनाया। वो एक वर्स ही बना था उस समय, और उसके बाद मैंने आपके सामने गाया। उस गाने को कंप्लीट करो आपने कहा, और उसके बाद मैंने कंप्लीट किया उस गाने को। 2023 में सेकेंड वर्स इसका लिखा गया। काफ़ी गैप हो गया, लेकिन हाँ, परमेश्वर की योजना जब होती है तब परमेश्वर करता है। सेकेंड वर्स इसका, मेरे हृदय को तूने जोड़ा, हर एक बंधन से आज़ाद किया। ब्यूटीफुल। सो ऐसे सॉन्ग्स, ऐसे लाइंस परमेश्वर देने लगा। ये भी स्पॉन्टेनियस वर्शिप में ही ये लाइन मिला। और उस समय क्या था, जब 2017 में, उस समय क्या था कि हम एक लाइन को जो भी मिलता है स्पॉन्टेनियस वर्शिप में, लिखा तुरंत रिकॉर्ड किया उसको, और रिकॉर्ड करने के बाद उसको सुना, फिर पेपर में और अच्छी तरीके से लिखा। सो ऐसे परमेश्वर करने लगा, ऐसे परमेश्वर गीत देने लगा। और 2017 से 2024 के बीच में परमेश्वर काफ़ी गीतों को दिया। आशा करता हूँ परमेश्वर के राइट टाइम में वो गीत आएंगे, राइट टाइम ऑफ गॉड। हाँ, मेरा टाइम नहीं, किसी और का टाइम नहीं, बल्कि परमेश्वर यीशु मसीह का जब समय होगा तभी वो सॉन्ग्स आएंगे, और तभी वो सॉन्ग्स आप लोगों को तक पहुँचेंगे और आप लोगों को ब्लेस करेंगे। सो ये एक योजना परमेश्वर की हमेशा है। और यही बोलूँगा कि वो गाना कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद ब्रिज की बारी आती है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर टाइटल दिया गया है कि ब्रिज मेकर। सो ब्रिज मेकर जो हैं वो इस सॉन्ग के भी वन एंड ओनली प्रिंस रॉबिन्सन हैं, प्रिंस भैया हैं। और परमेश्वर ने इनको भी एक बहुत बड़ा वरदान दिया है। सबके पास वरदान नहीं होता है। शायद परमेश्वर ने आपको वरदान प्रार्थना करने के लिए दिया होगा, शायद आराधना करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए दिया होगा। कोई भी वरदान छोटा और बड़ा नहीं है,
परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की नज़र में अगर आप एक सेवक को परमेश्वर के राज्य के लिए या परमेश्वर की उपस्थिति में आप एक गिलास पानी भी उठा के देते हैं या कुछ भी मदद करते हैं, तो वो परमेश्वर, वो सेवकाई है। कोई भी सेवकाई, हम लोग एक मनुष्य की नज़र में हम लोग देखते हैं कि अरे उसके चर्च में तो बहुत लोग आ रहे हैं तो वो बम्पर सेवकाई कर रहा है। नहीं, सेवकाई हमेशा ये होनी चाहिए कि परमेश्वर के अनुसार है, ये हमें देखना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। और परमेश्वर की अगर इच्छा के अनुसार होती है तो परमेश्वर उस सेवकाई को बढ़ाता भी है, अपने फेथफुलनेस को, इंसान की फेथफुलनेस को देखता है और हम्बलनेस को देखता है, ईमानदारी को देखता है और डेडिकेशन को देखता है कि वो व्यक्ति मेरी सेवकाई के लिए, मेरे लिए कितना डेडिकेटेड है। तो परमेश्वर हमेशा ये मत समझे कि अगर मैं छोटा भी काम कर रहा हूँ सेवकाई में परमेश्वर के राज्य के लिए तो वो छोटा काम है। परमेश्वर के लिए आप कीमती हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमें समझना ज़रूरी है कि परमेश्वर के लिए मैं कीमती हूँ। जब आप लीड कर रहे हैं वर्शिप तो हमेशा पहला यही होना चाहिए कि मेरा वर्शिप क्या परमेश्वर आपको प्रसन्न किया। अगर परमेश्वर आपको प्रसन्न किया तो मेरे लिए बस वही है, बस वही चीज़ मुझे चाहिए। जी हाँ। लोग चाहे जितना भी, अरे तुमने स्केल वो उल्टा ले लिया था, वो गलत ले लिया था, या वो फील नहीं हुआ मुझे प्रेजेंस, या कुछ आज वो गीत तुमने ऐसे ले लिया, वो चीज़ मायने नहीं रखता। मायने आपको ये रखता है कि क्या परमेश्वर आपकी आराधना से प्रसन्न हुआ है कि नहीं। वो सबसे, अगर आराधकों के जीवनों में मैं कह रहा हूँ, हम लोग बहुत से बार मनुष्यों की पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं जब हम लीड करते हैं कि वो अच्छा हुआ नहीं हुआ, लोगों को अच्छा लगा, लोग डांस किए नहीं किए, वो मायने नहीं रखता है। वो मायने ये रखता है कि परमेश्वर को मैं, मेरी आराधना से परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर बढ़े और परमेश्वर ही के नाम की प्रशंसा हो, क्योंकि वो हमारी आदर के योग्य है, स्तुति के योग्य है और महिमा के योग्य है। आप आज बहुत आशीषित हुए हैं कि परमेश्वर ने कैंसर को हरा दिया। कोई भी ऐसी चीज़ परमेश्वर के लिए बड़ी चीज़ नहीं है। अगर परमेश्वर ने आपको परमेश्वर उसके राज की बढ़ोतरी के लिए चुना है तो वह आपको हर एक चीज़ में विजयी बनाएगा। आमीन। शैतान को पराजित करेगा। और अब वही सेम चीज़ मैं आपके जीवन में देख पा रहा हूँ कि परमेश्वर ने आपके जो रोड़े थे, जो परास किए शैतान को, धाराशायी कर दिया ताकि आप उड़ने पाओ बाज की तरह, ईगल की तरह। आप परमेश्वर के राज की बढ़ोतरी में पौलुस की तरह, सिलास की तरह आप पूरे धड़ल्ले के साथ में, जोश के साथ में कूद जाओ और उसकी आराधना करो। आपने मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर अपनी गवाही में दे दिया, जैसे कि सॉन्ग का बर्थ। एक चीज़ मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ, जैसे कि आपने बोला कि सॉरी टू इंटरप्ट, बट एक बात बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि उस समय परमेश्वर ने पौलुस, सिलास और बरनबास और कई प्रेरितों को इस्तेमाल किया। लेकिन आज के समय इस दुनिया में हम उनकी गवाहियों को तो सुन रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने हम लोगों को, हम जैसे जवानों को, इस जगत के, इस जनरेशन को बदलने के लिए बुलाया है। Amen. Yes. इस समय के जो अपोस्टल्स हैं, जी हाँ, हमारे शहर से, हमारे देश से खड़े होने पाए, जो कि इतिहास को लिखें। ऐसे काम परमेश्वर के लिए करें जो कि देखकर परमेश्वर प्रसन्न हो। जी हाँ, आपने मुझे अपनी गवाही के दौरान बताया कि कैसे कि वर्शिप क्या मीन करती है आपके लिए, वर्शिप कैसा स्थान रखती है। आपने ये बताया मुझे, आपने अपने चंगाई के बारे में बताया मुझे, और साथ ही साथ आपने बताया कि किस प्रकार से ये गीत का जन्म हुआ। बिल्कुल, आपने और आपकी बहन ने अपने ट्यून से स्टार्ट किया। मुझे बड़ा विश्वास है मैं आपकी बहन से मिल चुका हूँ और वो सच में परमेश्वर की दासी है और बहुत आशीषित है हम सब उनके जीवन के द्वारा। मुझे बड़ा विश्वास है जहाँ कहीं भी हैं वो परमेश्वर उनके द्वारा लगातार कार्य करता रहेगा। और आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस में। काफ़ी अच्छा लगा इतना कुछ जान के। प्रोजेक्ट फैमिली को बताना चाहता हूँ कि गवाहियाँ इसीलिए रखी जाती हैं
ताकि हम ना सिर्फ स्टेज पे लाइट्स, फॉग मशीन्स, इंस्ट्रूमेंट्स, ज़बरदस्त म्यूज़िक ही ना सुने, लेकिन ये जाने कि उसके पीछे परमेश्वर का क्या अनुग्रह था, उसके पीछे क्या ज़बरदस्त पवित्र आत्मा ने कार्य किया। इतने सालों में पवित्र आत्मा ने आपको लगातार सिखाया 2017 से, और सही टाइम का वेट किया, और आज आप सेविकाई में हैं, आपके पास एक गवाही है, आप प्रचार कर रहे हैं, आप एक टीचर हैं, और दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू टू रिलीज दिस वन। आगे एक क्वेश्चन में बढ़ूंगा आपको। हमने इतनी बातें करी, आपने सुना प्रभु के दास को। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ कि व्हाट्स योर विजन फॉर दिस नेशन थ्रू राइटिंग सॉन्ग्स। लिखने से आप हमारे जवानों को, हमारे सिर्फ जवानों को ही नहीं, अगर मैंने जवान बोल दिया तो सोचिएगा कि सिर्फ जवान लोग ही लिखना जानते हैं। जो भी उम्र के हों आप, रात में अगर आपको सिखा रहा है कोई एक सिचुएशन के लिए, तो ये सोचें कि ये सिचुएशन में हज़ारों करोड़ों लोग ऑलरेडी हैं। उस समय वो गीत आपको मिला है ताकि आप उस सिचुएशन से निकलने के लिए, आप वो गीत जब गाएंगे, बाहर आएगा, तो उस सिचुएशन में हज़ारों लोग जो होंगे वो आशीषित होंगे। आपके लिखने से आप क्या सोचते हैं कि आपका दर्शन क्या है भारत देश के लिए? मेरा दर्शन पहले तो वही है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो, और दूसरा दर्शन ये है कि मैं जवानों को, स्पेशली इस यूथ्स को इंस्पायर कर पाऊँ परमेश्वर के गीतों के द्वारा, और जो भी परमेश्वर ने मुझे गीत दिए हैं उसके द्वारा ये नेशन ब्लेस हो पाए। और ये बात बताना चाहता हूँ कि इस जनरेशन से, जैसे उस समय था कि क्या नासरत से भी कोई ऐसा व्यक्ति निकल सकता है, तो आजकल के जो दुनिया में यही क्वेश्चन चल रहा है कि क्या ऐसे लोग, ऐसे जवान इस समय में भी निकल सकते हैं? बिल्कुल, मेरा आंसर मैं यही दूंगा कि बिल्कुल निकल सकते हैं। अगर आप परमेश्वर की योजना के अनुसार चल रहे हैं तो परमेश्वर बिल्कुल आपको मोल्ड करके, तोड़कर एक आकार में लाता है और बनाता है, और जब परमेश्वर बनाता है तो परमेश्वर आशीषित भी करता है। और मैं ये भी बताऊंगा कि वो सॉन्ग अगर आपके लिए आशीष का कारण है तो वो ज़रूर नेशन के लिए, लोगों के लिए, वर्ल्ड वाइड आशीष का कारण होगा। अगर वो सॉन्ग आपको नहीं छू रहा है तो वो किसी और को भी नहीं छुएगा। सो मेरा यही विज़न है कि इन गीतों के द्वारा जो भी परमेश्वर मुझे देता है, परमेश्वर अपने काम को करे। और साथ ही साथ मैं विज़न मेरा ये भी है कि परमेश्वर जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिनके अंदर हार्ट है परमेश्वर का लेकिन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं परमेश्वर, इस गीत हैं, हार्ट है सेवकाई का, लेकिन कुछ फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो लोग पीछे हो जाते हैं। तो प्रोजेक्ट एक ऑलरेडी ये चीज़ कर रहा है। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और बहुत आभारी हूँ और बहुत खुश हूँ कि मैं इस टीम के साथ जुड़ा हूँ। लेकिन मेरा भी साथ ही साथ एक ये विज़न था कि परमेश्वर, विज़न है भी कि परमेश्वर ऐसे लोगों को, क्योंकि बहुत से लोग हैं फाइनेंसेस की वजह से, फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से वो लोग पीछे हो जाते हैं, वो लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, वो लोग अपने जो परमेश्वर ने उनको छुआ है सॉन्ग से वो दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। सो मैं यही कहूँगा कि परमेश्वर ऐसे लोगों को, मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि परमेश्वर बढ़ाए इस विज़न को। और साथ ही साथ मेरा ये भी एक विज़न है कि एक वर्शिप स्कूल भी हो इन फ्यूचर। परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अगर होता है तो एक वर्शिप स्कूल भी हो, और साथ ही साथ ऐसे बच्चों को मैं ट्रेन करूँ जो कि परमेश्वर के लिए डेडिकेटेड है। और साथ ही साथ मैं उनको ट्रेन करना चाहता हूँ कि इवेंजलिज्म, परमेश्वर के सुसमाचार को कैसे सुनाते हैं, परमेश्वर के राज्य को कैसे बढ़ाते हैं, अलग अलग सेवकाई की तरीके से, सिर्फ वर्शिप मिनिस्ट्री से ही नहीं बल्कि एक सेवकाई, अलग सेवकाई के द्वारा भी आप परमेश्वर की नाम को बढ़ा सकते हैं। सो ये विज़न है मेरा, और और परमेश्वर ज़रूर, मुझे बिल्कुल भरोसा है परमेश्वर पे कि परमेश्वर पूरा करेगा। जी हाँ, अवश्य, क्योंकि परमेश्वर के राज की बढ़ोतरी के लिए जो भी सोचा जाता है
उसमें परमेश्वर ज़रूर कार्य करता है। ये बीते कई वर्षों से प्रोजेक्ट एक ने और मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में देखा है कि परमेश्वर ने सही अमाउंट ऑफ पीपल हमें दिए। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को जोड़ते चला गया प्रोजेक्ट एक में जो सेम विजन रखते थे। और ये परमेश्वर करता है कि वो आपको धीमे धीमे लोगों को देना शुरू करता है। वो आपकी जो आपका जो दायरा है वो बढ़ाना शुरू करता है। आपको विजनरी लोग जो आपके दर्शन से जुड़ते हैं। और जब आप बता रहे थे तो ऐसा मुझे लगा कि ये प्रोजेक्ट एक का दर्शन आप बता रहे हैं लेकिन ये आपका दर्शन सच में बहुत अच्छा है। और हम प्रार्थना करेंगे कि आप एक दिन हम आपको देखने पाएँ। और हमें पूरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों पे ऑलरेडी रख रहा है। परमेश्वर ने आपको लखनऊ शहर के लिए एक आशीष का कारण बना दिया। परमेश्वर ने आपको कानपुर के लिए आशीष कारण बनाया। परमेश्वर ने आपको पूरे देश के लिए, पूरे संसार के लिए इस गीत में आने के बाद आपको बनाएगा। मुझे विश्वास है कि जब आप इनकी टेस्टमनी और आप इनके गीतों को सुनेंगे, आप इनके वर्शिप को देखेंगे, आप उनको देश के कोनों से आप उनको बुलाएंगे और आप ब्लेस्ड होंगे, क्योंकि ये आपको आके ब्लेस करेंगे अपने वर्ड के द्वारा, अपने वर्शिप के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर के दास हैं ये। भाई जस्टिन से हमेशा से हम लोग हमेशा आपको देखते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं। लखनऊ की जो पूरी टीम है, मुझे शुक्रगुजार हूँ बहुत ज़्यादा बहन केपी के लिए, कृष्णा प्रिया के लिए कि उन्होंने आपसे हमें मिलवाया, भाई शरण से, भाई कमल से। और भाई कमल, मैं और आप एक ही बाइबल कॉलेज के हैं, एक ही टीममेट हैं हम लोग हमेशा से। और साथ ही साथ बताना चाहता हूँ कि वो प्रोजेक्ट एक के कोर टीम के मेंबर भी हैं भाई जस्टिन। और हम लोग सब साथ में मिल के सेवकाई करते हुए चीज़ों को कर ही रहे थे कि परमेश्वर ने ये दर्शन दे दिया। क्योंकि मेरे गीत बहुत धीमे धीमे आते थे और बहुत मैंने मशक्क़त करी, परमेश्वर के हाथों में सौंपा कि परिवार है, सेविकाई है, मैं परमेश्वर आपके लिए कैसे गीतों को निकाल सकता हूँ। और परमेश्वर ने धीमे धीमे चीज़ों को परमेश्वर करता चला गया। और हमने सोचा कि क्यों ना हम, जब परमेश्वर ने हमारे लिए किया है तो हम क्यों ना अब हम दूसरों के लिए करें, लोगों की मिनिस्ट्री में उनके साथ दें, उनके फर्स्ट स्टेप लेने में उनकी अगुवाई करें परमेश्वर के द्वारा। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ, हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ आर गिफ्ट्स फॉर आवर नेशन। हमारे जो तोड़े हैं, परमेश्वर ने जो गिफ्ट दिए हैं हमारे देश के लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। आज के जवान जो हैं, जो गिफ्टेड हैं, जो टैलेंटेड हैं, उन्हें शायद समझ में नहीं आता कि वो उनके गिफ्ट परमेश्वर ने उनको परमेश्वर के राज की बढ़ोतरी के लिए रखे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे उनसे? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने अगर आपको वो तोड़ा दिया है और आप अगर परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो परमेश्वर सिर्फ आपको उसकी तोड़े के साथ सीमित नहीं रखेगा। वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि अगर आप गिटार बजाने से शुरू किए हैं, मैं अपने जीवन से रिलेट कर सकता हूँ। गिटार बजाने से आपने अगर शुरू किया है तो वो गिटार बजाना कब वर्शिप लीडिंग में बदल जाए और कब वर्शिप लीडिंग एक प्रचारक के रूप में बदल जाए और कब प्रचारक वो एक टीचर के रूप में बदल जाए, हमें नहीं पता। सो हर एक टैलेंट आपका जो है वो शायद उसकी शुरुआत जो है वो छोटी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर की योजना आपके लिए बहुत बड़ी है। तो यही मैं बोलना चाहूँगा जवानों को कि जैसा परमेश्वर आपको सिखा रहा है, आप परमेश्वर की उपस्थिति में बनते चले जाएं। और ये भी मैं बताऊँगा एक बात, ये एक बहुत क्रिटिकल टॉपिक है, कोई बात नहीं करता है इस बारे में, बट मैंने अपने पर्सनल लाइफ में वो चीज़ों को महसूस किया। मैं भी एज अ वर्ल्ड में होने के कारण शुरुआत में इनिशियल स्टेजेस में मैं सेकुलर सॉन्ग्स को सुनता था, और पर वो टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ में कि जब परमेश्वर बनाना शुरू किया, परमेश्वर ने बोला, एक आत्मा में वो खुद आया कि इसको नहीं सुनना है, इसको हटाना है। अगर आप परमेश्वर के लिए चुने हुए व्यक्ति हैं तो 10% 20% नहीं, दो नाव पे पैर रखकर नहीं, सेवकाई करनी है तो पूरे दिल से करिए। हम 50% दुनिया के हो सकते हैं, दुनिया को खुश करने के लिए, या 50% परमेश्वर के लिए, नहीं, ऐसे नहीं, बल्कि सेवकाई अगर आपको करनी है तो 100% पूरे दिल, पूरे मन, पूरे तन, पूरे धन से परमेश्वर की सेवकाई करें, परमेश्वर के लिए निकल जाए। बहुत सारी टफ सिचुएशंस आ सकती हैं, लोग आपको बोलेंगे कि अरे ये तो
गाली नहीं देता, ये तो अरे ये नहीं करता, ये वो नहीं करता। लेकिन वही मैंने बोला कि अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं तो वो सबसे बड़ी बात है आपके लिए। लोगों को तो ये भी नहीं पसंद है कि आप गिटार उठाएं, गाना गाएं या बाइबल उठा के सिर्फ चलें, लेकिन बाइबल उठाना ही मेरे लिए, हम सब के लिए एक बहुत बड़ी गवाही है। यस। सो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर अपने टैलेंट से आपको जो भी दिया है, परमेश्वर आपको बनाएगा, परमेश्वर बिल्कुल उसे बढ़ाएगा और ऐसा तैयार करेगा आपको कि एंड में आप देख कर आएंगे कि हाँ, मेरा बुलाने वाला विश्वास योग्य है। जी हाँ, परमेश्वर उनके साथ ही करता है जो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं और वेट करते हैं, और परमेश्वर उनको उकाब की नहीं आमीन बढ़ाता है और बहुत ब्लेसिंग बड़ी बनाता है। जिनको लगता है कि वो किसी काम के नहीं है, उनको चुन के ऊंचे स्थानों पर रखता है। और वो परमेश्वर जो भी स्थानों पर रखे, ज़रूरी नहीं है कि वो ऊंचा स्थान हो सकता है वो छोटे से गांव की कोई जगह हो। परमेश्वर आपको जहाँ पे रखे वो आपका मिशन फील्ड है। हालेलुया। तो यहाँ पे हमारा जो पॉडकास्ट है, हमारा जो इंटरव्यू ख़त्म हो रहा है। वी आर सो प्रिविलेज्ड, ऑनर्ड टू हैव यू। थैंक यू आप हमारे साथ में आ सके, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। ये हो सकता है कि शायद एक दिन हम दोनों के बाल सफ़ेद हो जाएं, लेकिन ये वीडियो हज़ारों करोड़ों लोग हमेशा देखते रहेंगे, हमेशा आशीषित होते रहेंगे। अगर आपके मन में अभी भी कुछ ऐसी बात है जो आप बोलना चाहते हैं लास्ट में, तो आप बोल सकते हैं। बस मैं यही बोलूँगा कि परमेश्वर के लिए दिल जान से आप लग जाएं। आप जवानी में जो समय है वो आप कुछ सालों बाद आप कहेंगे कि मैं परमेश्वर की सेवकाई के लिए हो जाता हूँ, पर तब शायद आप अपना बेस्ट ना दे पाएँ। लेकिन जो जवानी का समय है, जवानों को मैं स्पेशली फोकस करता हूँ, जवानी के समय में आपका सबसे बेस्ट टाइम है। फॉर नाउ अगर देखा जाए तो 20 ईयर्स से हम बोल सकते हैं, 20 ईयर्स या 18 आफ्टर 18 टू 35 और 40 आप या 45 आप ले सकते हैं। आप सबसे बेस्ट समय है कि परमेश्वर आपको बना रहा है। और परमेश्वर, मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर जब उस समय में बनाए तो आप भी एक हमेशा एक लर्निंग हैबिट को रखें। कभी भी ये ना आने दे कि अरे मैं तो बहुत सीख लिया हूँ, मैं बहुत सीख चुका हूँ, तो अब क्या सीखने की ज़रूरत है। हमेशा एक लर्निंग हैबिट, बड़े से सीखे, छोटे से भी सीखना शुरू करें और परमेश्वर आपको ज़रूर आशीष करेगा। और यही बताऊंगा कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप बैठते हैं, पवित्र आत्मा सबसे बेस्ट टीचर है। yes. और वही बनाएगा आप। राइट, प्रेज गॉड। नाउ इट्स अ टाइम टू गिव ह्यूज एंड बिग शाउट आउट रिगार्डिंग दिस सॉन्ग, आदर के योग्य। ये गीत जो है भाई गौरव टिर्की ने, जो रांची के हैं, और एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है रांची के लिए, सिर्फ रांची के लिए नहीं, पूरे भारत देश के लिए उन्होंने ये गीत प्रोड्यूस किया है। साथ ही साथ उनके साथ भाई ऋषभ नाग हैं, जो ऑलरेडी सारे जितने भी सॉन्ग्स बाकी हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। भाई शेरन एलियट जो वीडियोग्राफर हैं, उनकी टीम है, भाई राहुल मैसी उनकी पूरी टीम है, और जो एडिटर हैं इसमें DOP वो हैं भाई शेरन एलियट। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इतने अच्छे परमेश्वर के दासों का, जो रात दिन लगातार उस पर वर्कआउट करते हैं। भाई जिमी ने पोस्टर्स बनाए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरी टीम प्रोजेक्ट एक की जो लगातार इसमें लगी रही, सारे म्यूजिशियंस। क्या हम फटाफट उनके नाम ले सकते हैं जो स्टेज पे थे, फीचर कर रहे थे आपको? सो जैसे कि आपने बताया कि म्यूज़िक प्रोड्यूसर भाई गौरव हैं और लीड गिटारिस्ट भाई कृष ने दिया है, और वो भी रांची के हैं, वो भी रांची के ही हैं। और जो ड्रम्स हैं वो भाई स्टैनली ने किया है, और गिटार्स जो हैं ऋषभ भैया ने किए हैं, और हम लोग ने भी दिए हैं। और वोकल्स में क्वायर में जो हैं वो बहन केपी हैं, और बहन अपर्णा है, और गौरव ने भी दिया है, जिमी ने भी दिया है, और मैंने भी दिया है, आपने भी दिया है बैकिंग वोकल्स। और साथ ही साथ यही सब टीम है
जो कि है, और इस बिहाइंड द सीन्स मैं क्या ही बताऊं कि कितने लोग हैं। प्रोजेक्ट 1 का मैं स्पेशली धन्यवाद करना चाहता हूं। आप कुछ लोगों को ही शायद स्टेज पे देख पाते होंगे, लेकिन ये स्टेज पे वही मैंने बताया कि हर एक सेवकाई परमेश्वर के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो इसके पीछे बहुत लोग हैं, बिहाइंड द सीन्स बहुत लोग हैं। अगर नाम लेने लग जाए तो टाइम चला जाएगा, लेकिन हाँ, जो मेन लोग हैं जो इस गीत के से जुड़े हैं वो यही लोग थे। राइट। जब आपने बोला तो मैं कुछ लोगों को याद करने की कोशिश कर रहा था। भाई साइमन, भाई अभिषेक, भाई कल्पेश जो नागपुर के हैं हमारे भाई, पूरा स्टेज और सेटअप, उसकी लाइट्स उन्होंने देखी। बाकी मुझे बहुत खुशी हो रही है आज कि मैं आपका इंटरव्यू कर पा रहा हूँ, और ये गीत ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है। आप अभी अगर आप ये सुन रहे हैं, गवाही आपने पहले सुन ली है, तो जाके इसी समय भाई जस्टिन जॉन के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले टाइम में ये बहुत खूबसूरत गीतों के साथ में आने वाले हैं जो आपको बहुत ब्लेस करेंगे। अगर आप ये गीत अगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप इस गवाही को ज़रूर से समय निकाल के सुने, क्योंकि परमेश्वर इनके जीवन से मौत को हराया है। और जब ये शख्स जो खुदा का दास है, खादिम है, जब ये खड़े होकर परमेश्वर के नाम को लेता है सामर्थ के साथ में, तो परमेश्वर मौत को हराएगा और ज़्यादा चंगाइयों को और सामर्थ्य काम करने पाएगा। परमेश्वर आपको पूरे भारत शहर के लिए बहुत इस्तेमाल करे। ये था हमारा पॉडकास्ट, हमारा इंटरव्यू भाई जस्टिन जॉन के साथ में, और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों इनके जीवन से देखेंगे। जितना प्यार दे सकते हैं आप इनको प्यार दें, इनके गीत को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और जब आप शेयर करते हैं तो इनकी गवाही को ज़रूर शेयर करें। गवाही को ज़रूर बताएं कि ये जो स्टेज पे नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, एक दिन शायद ये दुनिया में ना होते, लेकिन ये दुनिया में परमेश्वर ने जिंदा रखा कि परमेश्वर के नाम की महिमा हो सके। इसीलिए इस गीत का नाम है आदर के योग्य, महिमा के योग्य, स्तुति के योग्य। और हमें बहुत खुशी है कि हमें ये पॉडकास्ट आप तक लेके आने वाले हो सके। शायद मैंने बहुत से लोगों को शायद मैं भूल रहा हूँ, मुझे नहीं याद रहा कि लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करेगा। परमेश्वर आप सभी के साथ में है। थैंक यू वेरी मच भाई जस्टिन जॉन, वन मोर टाइम, कि आप हमारे बीच में आ सके। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे, और अभी इनके गीत को आप ज़रूर शेयर करें ताकि परमेश्वर बाकी लोगों को भी ब्लेस कर सके। थैंक यू वेरी मच। और इसके बाद एक लास्ट गीत बचा हुआ है प्रोजेक्ट 1 का, उसकी गवाही आनी बाकी है, और सीज़न 2 हमारा फिनिश हो जाएगा परमेश्वर की दया से। हम बहुत खुश हैं कि लास्ट के 2 ज़बरदस्त गीतों के साथ में हम फिनिश कर रहे हैं। परमेश्वर को बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।